75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेश देशभक्ति के रंगों की रोशनी से जगमगाया। आजादी के अमृत महोत्सव की तैयारियां हुई पूरी। आकाशवाणी और दूरदर्शन ने विशेष प्रसारण के किए हैं इंतजाम। देश आज मना रहा है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज का दिन हमें भेदभाव, वैमनस्यता और दुर्भावना के जहर को खत्म करके एकता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने का दे रहा है संदेश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित। इस संबोधन का दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में किया जाएगा प्रसारण। और टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में हुआ सम्मान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खिलाड़ियों को दी बधाई। कहा, कठिन समय में देश को जश्न मनाने का मिला है मौका। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश से पहले देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न आयोजनों का औपचारिक शुभारंभ हो गया है। जन भागीदारी और जन आंदोलन की समग्र भावना से ये महोत्सव मनाने के लिए कई अभिनव कार्यक्रमों की एक श्रृंखला तैयार की गई है। इसका उद्देश्य नए भारत की ओर अद्भुत यात्रा में बलिदान और देशभक्ति की भावना को स्मरण करने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही सरकार ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर आजादी का अमृत महोत्सव का लोगो जारी कर दिया। आजादी का अमृत महोत्सव प्रसार भारती भी जन भागीदारी की समग्र भावना से मनाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दूरदर्शन और आकाशवाणी नेटवर्क पर पूरे दिन विशेष कवरेज होगी। डीडी न्यूज पर क्षेत्रवार विशिष्ट कार्यक्रम प्रसारित होंगे। साथ ही 3 दिवसीय फिल्म महोत्सव के दौरान सर्वश्रेष्ठ भारतीय देशभक्ति फिल्में दिखाई जाएंगी। भारत की आजादी के 75 वर्ष के पावन अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव के लिए व्यापक भागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जन भागीदारी और जन आंदोलन की समग्र भावना से यह महोत्सव मनाने के लिए कई अभिनव कार्यक्रमों की एक श्रृंखला तैयार की है। इसका उद्देश्य नए भारत की ओर अद्भुत यात्रा में बलिदान और देशभक्ति की भावना को स्मरण करने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। मीडिया इकाइयों ने विभिन्न विधाओं और माध्यमों से देश भर में परस्पर सामंजस्य स्थापित करने वाले कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की रूपरेखा तैयार की है। इन व्यापक कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता संग्राम के अनसंग हीरो सहित स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करना है। आकाशवाणी 16 अगस्त 2021 से राष्ट्रीय और साथ ही क्षेत्रीय चैनलों पर खास कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ शुरू करेगा। प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित 5 मिनट का दैनिक कैप्सूल उस दिन की प्रमुख ऐतिहासिक और राजनीतिक घटनाओं का लेखा जोखा सुबह 8:20 बजे हिंदी में डीडी न्यूज और सुबह 8:50 बजे अंग्रेजी में डीडी इंडिया पर प्रसारित होगा। जन भागीदारी की भावना को प्रोत्साहन देने के तहत आकाशवाणी 16 अगस्त 2021 से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अमृत महोत्सव थीम क्विज हिंदी सुबह 8 बजे और अंग्रेजी 8:30 बजे का आयोजन कर रहा है। राष्ट्रीय प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम सप्ताह में 2 दिन सोमवार और मंगलवार और क्षेत्रीय प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम देश में फैले क्षेत्रीय समाचार एकांशों द्वारा किया जाएगा। दूरदर्शन ने देशभक्ति और बलिदान की भावना को उजागर करने वाली फिल्मों का एक सेट तैयार किया है। हिंदुस्तान की कसम और तिरंगा जैसी फिल्मों का प्रदर्शन 15 अगस्त 2021 को किया जाएगा। स्टार्टअप, रक्षा, अंतरिक्ष और ऐतिहासिक विधान जैसे विषयों पर क्षेत्रीय कार्यक्रमों की एक विशेष श्रृंखला का प्रसारण भी शुरू हो गया है। डीडी स्वतंत्रता दिवस के लिए विशेष कवरेज का एक पूरा दिन समर्पित करेगा, जिसमें महत्वपूर्ण अवसर को चिन्हित करने के लिए विशेष शो के साथ लाल किले से सीधा प्रसारण भी शामिल है। NFDC 15 से 17 अगस्त 2021 तक अपने OTT प्लेटफॉर्म www.cinemaofindia.com पर गांधी, मेकिंग ऑफ महात्मा, घरे बेरे जैसी प्रतिष्ठित फिल्मों की स्ट्रीमिंग करेगा। इसी अवधि के दौरान फिल्म डिवीजन भी इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर 3 दिवसीय फिल्म समारोह का आयोजन करेगा। फिल्म समारोह की पहुंच देश भर के दर्शकों तक सुनिश्चित करने के लिए देश भर के संस्थानों में समन्वय स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न पहलुओं पर सूचनात्मक एवी सामग्री के माध्यम से लोगों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर रहे हैं। इस जन भागीदारी से युवाओं और बच्चों को जोड़ने के लिए मंत्रालय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं से विभिन्न विषयों पर प्रासंगिक वीडियो भी आमंत्रित कर रहा है, जिन्हें इसके प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस बार 9 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक देशभक्ति के रंग में राजधानी सराबोर है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राजधानी लखनऊ में कई आयोजन किए जा रहे हैं। मेरा मान, मेरा राष्ट्रगान, मेरा गांव, मेरी धरोहर, बुजुर्गों की बात, देश के साथ,
हमारा तिरंगा हमारा स्वाभिमान आदि विषयों पर राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। साथ ही डिजिटल थिएटर सहित ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिताएं, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, काव्य पाठ, कहानी लेखन आदि का आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ में कल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर युवाओं, महिलाओं, किसानों और दिव्यांगजनों की सहभागिता के साथ तिरंगा यात्रा प्रभात फेरी निकाली जाएगी। इसके साथ ही आजादी का अमृत महोत्सव लिखे हुए लखनऊ के प्रमुख चौराहों को गुब्बारों से सजाया जाएगा। इसके अलावा विधानसभा और लखनऊ के सभी केंद्रीय और राज्य के कार्यालयों को बिजली की झालरों से सजाया गया है। इस मौके पर विधानसभा सहित प्रमुख संस्थानों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध भी किए गए हैं। देश में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के बीच में कल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। इसकी तैयारियां जोर शोर से की गई हैं। स्वतंत्रता दिवस के जश्न को लेकर बाजारों में भी रौनक है। तिरंगे का रंग बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। इस पर्व को यादगार बनाने के लिए बाजार में झंडा, बैज, रिस्ट बैंड और स्टिकर सहित अनेकों आइटम दुकानों पर देखने को मिल रहे हैं, जिसे खरीदने के लिए ग्राहकों में भी उत्सुकता नजर आ रही है। शहर के प्रमुख बाजारों सिविल लाइन, कटरा चौक, अल्लापुर और आनंद भवन की सड़कों सहित स्टेशनरी और गली मोहल्लों की दुकानों पर भी तिरंगे झंडे बिक्री के लिए रखे गए हैं। आजादी के इस पर्व को यादगार बनाने के लिए इस बार शहर के हर गली मोहल्लों व घरों की छतों पर तिरंगा फहराने की तैयारी लोग कर रहे हैं। दुकानदारों ने बताया कि खादी कपड़े से बने झंडे की मांग सबसे अधिक है। कोविड-19 के संक्रमण के मद्देनजर पूरी सावधानी बरती जा रही है। इसको लेकर के स्वतंत्रता दिवस पर शहर में बड़े आयोजन नहीं आयोजित होंगे और इसी बीच स्कूल कॉलेजों के भी बंद होने से बच्चे अपने परिवार के संग घर पर ही ध्वज फहराएंगे। बिक्री तो सही है। फिलहाल 175 साल हो गया है। इस समय स्कूल भी खुल गया है। काफ़ी कोविड-19 का सब पालन कर रहे हैं इस समय दुकानदारी अच्छी है, मतलब सही है सब कुछ। नहीं, खरीदार ठीक आ रहे हैं। नहीं, स्कूल भी खुल रहा है, लोगों में उत्साह भी है, काफ़ी बच्चे भी उत्साह में हैं। अपने भारत माता के प्रति जो गीत है वो गाएंगे हैं, और हमारे भारत सरकार का जो अच्छे काम है उसका भी याद करेंगे। परिवार में मिठाई बनवाएंगे, जलेबी जो राष्ट्रीय मिठाई होती है उसको लाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, गली मोहल्लों वालों को खिलाएंगे। पूरे देश में आजादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मिठाई भी तिरंगों के रंगों में नजर आ रही है। मिठाई खाने के शौकीन लोगों के लिए पेड़े से लेकर तिरंगे की बर्फी तक ढेर सारे विकल्प मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को देश के बंटवारे में विस्थापित और जान गंवाने वाले लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में इसे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। आगे प्रधानमंत्री ने लिखा कि पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस का डे, यह दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस संबोधन का दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में शाम 7 बजे से प्रसारण किया जाएगा। साथ ही आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय नेटवर्क पर राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संबोधन को सुना जा सकता है। हिंदी प्रसारण के बाद अंग्रेजी भाषा में इसका प्रसारण होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारण के बाद दूरदर्शन के सभी क्षेत्रीय चैनल क्षेत्रीय भाषा में इसका प्रसारण करेंगे। 75वें स्वतंत्रता दिवस और अमृत महोत्सव के अवसर पर योगी सरकार ने 75 महिला बंदियों को आज रिहा कर दिया। इन रिहा हुई महिलाओं को राजभवन में राज्यपाल ने मुलाकात कर उपहार प्रदान किए। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जेल से मुक्ति पाई महिलाओं से अपेक्षा की कि उनमें अब बदले की भावना न आए। उन्होंने कहा कि आजादी तभी सही मायने में है जब हम गलत विचारों से मुक्त हो जाएं। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ सोच बदलने की जरूरत है। जो गलती हुई हो गई और गलती की सजा भी आपको मिल गई। अभी एक कुछ लेन देन नहीं होना चाहिए मित्रों, नहीं होना चाहिए। तो पहला अपना कर्तव्य ये है कि आप घर पर जाकर आप जो ईश्वर को मानते हो
कोई माता जी का मानते हो, पूजन अर्चन करते हो, तो वहां जाकर पहले ही भगवान के समक्ष, माता जी के समक्ष, मंदिर में जाकर या तो घर में प्रतिज्ञा कर लीजिए कि हमारा परिवार ऐसी कोई गलती भविष्य में नहीं करेगा कि जिसकी वजह से हमें जेल काटनी पड़ेगी। ये संकल्प करें। तो आप सबको गलती में से ईश्वर बचाएगा भाई, और वो ही हमारी सजा है। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक जेल आनंद कुमार राजभवन में पहली बार इस तरह के आयोजन किए जाने का आभार जताया और विभागीय उपलब्धियों के बारे में राज्यपाल को अवगत कराया। आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर और अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदया की प्रेरणा से 75 महिला बंदियों को प्रीमेच्योर रिलीज किया गया दया याचिका के आधार पर, और ये उन्होंने सजा समाप्त की है और एक मौका दिया है इन महिला बंदियों को कि समाज में वो पुनर्वासित हो सकें और समाज में अपने आप को जाके रीइंटीग्रेट कर पाएँ और रिफॉर्म हो जाए। और ये एक ऐतिहासिक पल है उत्तर प्रदेश के इतिहास में, जब 75 महिलाओं को राजभवन आने का सौभाग्य मिला, माननीय राज्यपाल महोदया से रूबरू होने का मौका मिला और उनकी बात सुनने का उनको सुअवसर प्राप्त हुआ है। ये बहुत ऐतिहासिक पल है और ये मैं राज्यपाल महोदया का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज हमारे लिए गौरव का दिन है जब हमारे बंदी अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरखपुर मंडल के 75 खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। इन खिलाड़ियों ने कुश्ती, कबड्डी, जिम्नास्टिक, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस आदि खेलों में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि ओलंपिक खेलों में भारत ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब कोई उपलब्धि होती है तो वो व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे देश की होती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य का कोई खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में यदि गोल्ड मेडल जीतता है तो उसे 6 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतता है तो 3 करोड़ रुपए और कांस्य पदक जीतने वाले को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि 19 अगस्त को प्रदेश सरकार टोक्यो ओलंपिक में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित करने जा रही है। और प्रदेश के अपने सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने ओलंपिक में प्रतिभाग किया है, उनका भी हम अलग से वहां पर सम्मान करने जा रहे हैं। इस अवसर पर हर जनपद से 75 खिलाड़ियों को हम लखनऊ में आमंत्रित करेंगे। एक प्रकार से खिलाड़ियों का एक कुंभ होगा 19 तारीख को लखनऊ, और उस दिन हमारे सभी खिलाड़ी, हम कोचेज को भी वहां सम्मान देने जा रहे हैं और खिलाड़ियों को वहां बुला करके देखेंगे कि वास्तव में कैसे हम भी कॉमनवेल्थ के लिए, एशियाड के लिए, ओलंपिक के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं। गोरखपुर का तो सौभाग्य है कि 3 ओलंपियन यहाँ गोरखपुर में हैं। इनका होगा तीनों हॉकी से जुड़े, तीनों महिलाएं। कहीं जो लोग कहते हैं कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती हैं, वे आप देख सकते हैं कि तीनों ओलंपियन गोरखपुर से केवल महिला, और इसलिए आज मंच पर वे आई है। मुझे आयोजकों को धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने तीनों ओलंपियन को यहाँ पर मंच दिया, उन्हें सम्मान दिया और सम्मान देने के साथ साथ आने वाले समय में उनके अनुभव का लाभ नवोदित खिलाड़ी दे सकेंगे। इस विश्वास के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों भारतीय दल का स्वागत समारोह आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि टोक्यो में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए वे सभी भारतीय खिलाड़ियों को बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी के दौर में अपने देश को जश्न मनाने का मौका दिया। इस मौके पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में खिलाड़ियों के सम्मान में हाई टी कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। राष्ट्रपति ने कहा कि पूरे देश को अपनी बेटियों पर गर्व है और पूरा देश आपका समर्थन कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब टोक्यो में भारतीय राष्ट्रगान गाया गया तब पूरे देश की भावनाएं स्वर्ण पदक जीतने वाले भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के साथ थी। समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद थे। टोक्यो में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए मैं सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूं। आप सबकी इस टीम ने ओलंपिक के हमारे इतिहास में सबसे अधिक पदक जीते हैं। पूरा देश
इस उपलब्धि पर गौरवान्वित है। इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। हमें आज अपनी उन बेटियों पर विशेष रूप से गर्व है जिन्होंने अनेक बाधाओं के बावजूद विश्व स्तर का प्रदर्शन किया। कोविड महामारी के कठिन समय में आपने देशवासियों को खुशी मनाने के लिए अवसर प्रदान किए। जब आप खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं तो कभी आप जीतते हैं और कभी हारते भी हैं, लेकिन हर बार आप कुछ न कुछ सीखते जरूर हैं। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि टोक्यो ओलंपिक के दौरान आप सबने जीत को विनम्रता के साथ और हार को गरिमा के साथ स्वीकार किया। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि 130 करोड़ भारतवासी आपकी सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे थे और पूरे उत्साह के साथ आपका समर्थन कर रहे थे। राजधानी दिल्ली में आज सुबह आजादी का अमृत महोत्सव पैडल फॉर हेल्थ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने हिस्सा लिया। देशवासियों में साइकिलिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के मकसद से आयोजन किया गया। कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्रियों ने तमाम लोगों ने साइकिलिंग भी की। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज के विचार को आगे बढ़ाते हुए देशवासियों से अच्छे स्वास्थ्य के लिए कम से कम आधा घंटा देने का आग्रह किया। हम 75वें वर्षगांठ पर देश के लोगों को जागरूक करें और कहें पैडल फॉर हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। एंड ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, when the world was facing this challenge, we had to reimagine, reset our life. There are many things which have changed. Priorities have changed. The thought process has changed. आप किसी आम जनमानस से बात भी करेंगे जिसके लिए जीवन में पहले बहुत अलग अलग प्रायोरिटीज थी, आज उसके लिए भी अपनी सेहत ही प्रायोरिटी है। और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सहयोग से नेहरू युवा केंद्र आगरा द्वारा फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे से फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। युवाओं को शारीरिक गतिविधियों के प्रति उत्साहित करना और उन्हें आजादी के मूल्यों को आत्मसात कराने के लिए आयोजित की गई फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी लोगों को शपथ दिलाई गई। बाद में उप जिलाधिकारी किरावली ने हरी झंडी दिखाकर फिट इंडिया फ्रीडम रन का शुभारंभ किया। इस दौड़ में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और बुलंद दरवाजे से शुरू हुई ये दौड़ कई क्षेत्रों में होते हुए वापस बुलंद दरवाजे पर आकर संपन्न हुई। उप जिलाधिकारी विनोद जोशी ने बताया कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मनुष्य को प्रत्येक दिन 20 मिनट खेल कूद और योग को जरूर अपनाना चाहिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के उपलक्ष्य में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया, जिसमें कि मुख्य अतिथि हमारे एसडीएम श्री विनोद जोशी जी रहे, एसडीएम किरावली, जिन्होंने हमारे युवाओं की टीम को हरी झंडी दिखाकर बुलंद दरवाजा से दौड़ के लिए रवाना किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था हमारे भारत के जितने भी युवा हैं उनमें आज़ादी के मूल्यों को आत्मसात करवाना और इसके साथ ही फिटनेस को वो लोग अपनी दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं, एक मुख्य हिस्सा बनाएं, इसके लिए उनको प्रेरित करें। स्वतंत्रता दिवस के जो 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं उसके उपलक्ष्य में जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र आगरा के तत्वावधान में किया गया, जिसमें मेरे द्वारा जो है हरी झंडी दिखाकर और रैली को जो है चालू किया गया। इसमें सभी लोगों ने जो है शपथ ली थी कि हम लोग जो फिट रहेंगे और प्रतिदिन जो है 30 मिनट हमने स्वास्थ्य के लिए देंगे। राष्ट्र की आजादी के 75वें पुण्य स्मरण पर रेल मंत्रालय की पहल पर कुल 75 घंटे के लिए खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रयागराज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आज से खाद्य और ग्रामोद्योग उत्पादों की प्रदर्शनी स्थापित की गई। ये 22 तारीख तक चलेगी। प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पाद जैसे
कॉटन खादी, सिल्क खादी, वुलन खादी, रेडीमेड वस्त्र तथा ग्रामोद्योग उत्पाद जैसे हर्बल उत्पाद, अगरबत्ती, साबुन, शहद आदि बिक्री के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। स्टेशन पर आने वाले यात्रियों ने सरकार की इस पहल की तारीफ की। खादी ग्रामोद्योग आयोग और रेलवे की तरफ से प्रयागराज रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म 1 पर खादी की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें यहाँ के स्टेशन के डायरेक्टर महोदय ने उद्घाटन किया। इसमें तमाम चीज़ है, शहद है, अगरबत्ती है, मास्क है, तौलिया है, गमछा है, कुर्ता है, पैजामा है और तमाम चीज़ खादी के वस्त्र हैं। आज 14 से लेकर के 22 तक चलेगा और जिसमें तमाम खादी वस्त्र के यहाँ के आए हुए स्टेशन पर जितने ग्राहक होंगे या पैसेंजर होंगे, सब लोग खादी उसके लिए बढ़ावा के लिए किया गया। तो मैंने यहाँ पे आया तो देखा कि मैं यहाँ पे खादी ग्रामोद्योग वालों ने एक बहुत ही बढ़िया काउंटर लगाया हुआ था। तो मैं आया तो यहाँ पे मैंने चीज़ें देखी, लोग शहद और काफ़ी बढ़िया खादी के कपड़े ये सब बेच रहे थे। मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा कि सरकार ने अब बहुत ही अच्छे प्रयास किए हैं खादी को ऊपर लाने के लिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। मथुरा के वृंदावन में दौरे पर पहुंचे गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर हमें विकसित देशों से मुकाबला करना है तो एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है, जो देश के हर वर्ग और जाति के लोगों पर लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे देश में दूसरे देशों की तुलना में 3 गुना बच्चे पैदा हो रहे हैं, जबकि सीमित संसाधनों को देखते हुए भारत के विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार सभी को साथ लेकर सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा कर रही है। उन्होंने वृंदावन में ठाकुर श्री प्रियकांतजू मंदिर में चल रहे 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग के निर्माण और शिवकथा के आयोजन में भी हिस्सा लिया। लोग जानता है कि आज उत्तर प्रदेश में जो माहौल थे 5 साल पहले, सामाजिक समरसता टूट रहे थे और उस समाज की सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा ब्राह्मणों के हाथ में आदिकाल से रहा है। योगी जी ने सामाजिक समरसता की रक्षा की है। स्वाभाविक है ब्राह्मण योगी जी के साथ ही हैं, क्योंकि वो भी सनातन के रक्षक हैं, योगी भी सनातन के रक्षक। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोविड आपात राहत और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी चरण 2 पैकेज की 35% की एक और किस्त जारी कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अभी तक 50% धन जारी किया जा चुका है, ताकि राज्य और जिला स्तर पर अनिवार्य गतिविधियां लागू की जा सकें। इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को महामारी के बढ़ने के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार किया जा सकेगा। पिछले महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,123 करोड़ रुपए की लागत से यह कार्यक्रम मंजूर किया था। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कोरोना संक्रमण की स्थिति पर आज बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कुल 42 नए मामले सामने आए हैं और इसी अवधि में 64 लोग स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या अब 417 रह गई है। पहली बार ये 450 से कम हुई है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में 2,38,218 सैंपल के टेस्ट किए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति में लगातार तेजी से सुधार हो रहा है। प्रदेश में कुल 42 नए मामले आए हैं और वहीं 64 लोगों ने ठीक होने की सूचना दी है। तो या तो अस्पतालों से घर गए हैं या घर में ही उन्होंने ठीक होने की सूचना दी है। इस प्रकार प्रदेश में अब कुल मामलों की संख्या 447 रह गई है। पहली बार ये 450 से कम हुई है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि कल 24 घंटे में 2,38,218 टेस्ट किए गए। यहाँ मैं बताना उचित समझता हूँ कि यही मामले 30 अप्रैल को 3,10,783 थे, जो आज घट के 447 रह गए हैं। प्रतिदिन आने वाले मामले 23 अप्रैल को 38,000 से अधिक थे, जो आज घट के 43 रह गए हैं। आज बरेली में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा आजीविका एवं उद्यम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित
30 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। जिलाधिकारी ने 25 स्वयं सहायता समूह की 150 महिलाओं को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरित किए। जिलाधिकारी ने कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं का उत्साह वर्धन करते हुए नाबार्ड और प्रशिक्षकों को महिला उत्थान के लिए निरंतर क्रियाशील रहने के लिए प्रेरित किया। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने कहा कि महिलाओं की सहभागिता जितनी अधिक होगी उतना ही हमारा समाज स्वस्थ होगा और बेहतर बनेगा। प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से बेचें और उस आय सृजन करें और इस आय सृजन से अपने परिवार को सशक्त करें और खुद सशक्त हो, ये बहुत ज़रूरी है। और सस्टेन करना ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अच्छा कार्य कर सकें। महिलाओं की सहभागिता समाज में जितनी अधिक होगी उतना हमारा समाज स्वस्थ होगा और बेहतर बनेगा। उत्पाद बिक्री के लिए इन्होंने एक डिमांड रखा, तो हम नगर पालिकाओं नगर पंचायतों में देखूंगा कि कहाँ पे दुकान उपलब्ध है और एक तहसील में हमारी दुकान उपलब्ध है तो हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप को ही देते हैं उसको, तो उसके संदर्भ में विचार किया जाएगा। प्रेमांजलि महिला विकास केंद्र नाबार्ड के सहयोग से पिछले 1 महीने में LEDP का लाइवलीहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया था। आजीविका उत्तम विकास कार्यक्रम का आयोजन किया था। उसमें 150 महिलाएं 25 समूहों से भाग लिया और उन्होंने अपने खाद्य प्रसंस्करण और हस्तकला के ट्रेनिंग लिए उन्होंने, और उसके अंतर्गत इन्होंने काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाए और आज ये कार्यक्रम हम लोग उसका समापन कार्यक्रम के रूप में आज आयोजित किया था। हम अपने स्तर से इनको अलग अलग जगह पे नाबार्ड के सहयोग से हम लोगों को मेला में जाने का मौका मिलता है। इन महिलाओं को ये मेला के लिए लखनऊ, बरेली और अलग अलग जगह पे जाते हैं, लोग अपने प्रोडक्ट्स लेकर के वहाँ बेचते हैं। महिलाओं को अपने स्वरोजगार के लिए खड़े करना और उनको स्वरोजगार के माध्यम से अपने जो प्रोडक्ट बनाए हैं, इन्होंने 2 तरह के प्रोडक्ट हैं, हैंडीक्राफ्ट है और फूड प्रोसेसिंग के। इन प्रोडक्ट को हमें राष्ट्रीय स्तर पर भी ले जाना है। जो इसका ब्रांडिंग होना है, इसका मार्केटिंग होना है। हम लोग दिल्ली के साथ बात करके इसको ब्रांडिंग के लिए एक बेहतर मार्केट ढूंढ रहे हैं और हमारे स्वयं सहायता समूह जो बरेली के प्रोडक्ट होंगे इसकी एक राष्ट्रीय स्तर की छवि बन पाए, ये हमारा नाबार्ड का ऐसा प्रयास रहेगा। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बिजनौर जिले में गरीबों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दिलाने के व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। बिजनौर जिले में 2,90,000 आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष 1,22,953 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। योजना के आरंभ होने से अब तक जिले के 26,584 गोल्डन कार्ड धारकों को 22 करोड़ 78 लाख रुपए से अधिक की धनराशि के बीमा भुगतान किए जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सामान्य बीमारियों के अतिरिक्त कैंसर, डायलिसिस, हृदय रोग, सर्जरी तथा कोविड संक्रमण जैसी बीमारियों के इलाज की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बिजनौर जिले में 13 सरकारी अस्पताल सहित कुल 42 अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इलाज की सुविधा उपलब्ध है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस.के. निगम ने बताया कि 26 जुलाई से चलाए गए विशेष पखवाड़े के दौरान 9,687 आयुष्मान कार्ड के सापेक्ष 27,598 गोल्डन कार्ड बनाए गए, जिससे बिजनौर जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेश देशभक्ति के रंगों की रोशनी से जगमगाया। आजादी के अमृत महोत्सव की तैयारियां हुई पूरी। आकाशवाणी और दूरदर्शन ने विशेष प्रसारण के किए हैं इंतजाम। देश आज मना रहा है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज का दिन हमें भेदभाव, वैमनस्यता और दुर्भावना के जहर को खत्म करके एकता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने का दे रहा है संदेश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित। संबोधन का दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में किया जाएगा प्रसारण। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में हुआ सम्मान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खिलाड़ियों को दी बधाई। कहा, कठिन समय में देश को जश्न मनाने का मिला है मौका। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।